कैसन बार लोग मर्दवा लोग। हम ई मानत नहीं कि जहां पे भी तू लोग होखबा लोग, मस्त होखबा लोग और पढ़ाई में ध्यान देत होखबा लोग। अब देखत जेके समझ में आवत बहुत बढ़िया, और जेके नइखे समझ में आवत ई मान ल कि जो हम हर क्लासवा में बोले नी उहे बस बोलत नहीं, तनी सा अलग अंदाज में। बाबू देखो दिन बहुत चेंज होता, और धीरे धीरे समय तार बोर्ड के बहुत पास आवता। 15 अगस्त आ गइल बा, देश आजाद हो गइल बा। अब तहार बारी बा अपना के आजाद करला से उन बेड़ियों से जे में तू जकड़ल बाड़ा यूकेजी से। अब तू आजाद होखबा जब केमे से, क्लास 12th से, तब तू दुनिया के असली सच्चाई देखबा। और देखे के बाद समझे के बाद तो पढ़ाई कर लो। ना पढ़ाई कर लो बाबू तो का हुई, तब तो बड़ा दिक्कत होई बाबू, बहुत दिक्कत होई। तो दिक्कत ना होखो, एक हाथी लग जा, जम जा और पैर जमा के बैठ जा एक जगह, और कम से कम दिन में 2 से 3 घंटा मैथ पढ़। ना पढ़ब तो कुछ ना होई, और पढ़ब तो बहुत कुछ होई। जो करे के बा यही समय करे के बाटे, समय दोबारा ना आई। टाइम कांट वेट फॉर एनीवन, तो जस्ट चेंज योरसेल्फ एंड बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी। तो चलिए आज की क्लास को कुछ अलग अंदाज में स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल एस पाठशाला पे स्वागत। तो आज की क्लास में बच्चा हम लोग डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था और जो फॉर्मूले पढ़े थे, अब उनको यूज करने की बारी है, उनको अप्लाई करने की बारी है, और थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन का डिटेल जानने की बारी। अब सबसे पहले हम समझें तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन या अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आपने भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है, दैट मींस वी नीड 2 और मोर फंक्शंस। तो हमने लेट कर लिया कि वी हैव 2 फंक्शंस, लेट वी हैव 2 functions fx and gx which are differentiable in a to b। a से b में क्या है, डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए कुछ डोमेन होना चाहिए भाई। ये नहीं कि कहीं पे भी डिफरेंशिएट हो रहा है, ना, डिफरेंशिएबल अपने डोमेन के अंदर होगा। तो 2 हमने फंक्शन लिया जो कि क्या है, डिफरेंशिएबल है, और उनको हमको ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कैसे करेंगे, मतलब 2 फंक्शन को ऐड करके कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये सारी चीजें समझनी है। तो हमने पहला कहा एडिशन हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चा, एडिशन। तो अगर हम बात करें तो आपने y हम लोग मान लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू fx प्लस gx एंड वी नीड टू फाइंड dy by dx। तो आपने dy by dx हमको फाइंड करना है, तो आपने d by dx आपने दोनों साइड क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। तो दैट विल बी इक्वल टू d by dx ऑफ fx प्लस gx। अब जैसे कि कॉन्टिन्यूटी हमारी या लिमिट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लिमिट जब आपने पढ़ा था 11th में या कॉन्टिन्यूटी, तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। लिमिट है जनरली, लिमिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, मतलब एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। उसी तरीके से जो डेरिवेटिव होता है दैट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चा, d by dx ऑफ fx प्लस d by dx ऑफ gx। आपने कहा अच्छा हो गया। सेम एज इट इज अगर आप सब्ट्रैक्शन करते तो उस केस में भी यही होता है, यहाँ पे माइनस लगाते तो यहाँ पे माइनस आता और यहाँ पे भी क्या आ जाता है, माइनस आ जाता। अपने को ये तो बड़ा आसान सा है, बिल्कुल आसान है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है दैट इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 5, और एक फंक्शन है gx जो कि आपका है sin x। इसको हटा देते हैं, 2 को हटा देते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब 2 लिखेंगे, sin x प्लस x की पावर 5, ऐसा कुछ है। आपने कहा अच्छा ठीक है, हमको क्या करना है बच्चा, तो हमको fx प्लस gx करना है। आपने कहा ठीक है, और इसको फिर डिफरेंशिएट करना है। तो आपने y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x की पावर 5 ये पहले लिख लेते हैं, फिर x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस साइन x देन 5, ये हमारे पास होगा। आपने कहा डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है, तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना दैट इज dy by dx, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक बार d by dx ऑफ x की पावर 5
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। आपने कहा ठीक है। आपने ये पढ़ा, मतलब हमने ये पढ़ा कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो अपने जो पावर होता है वो आगे आता है और पावर में एक कम हो जाता है। पावर जो है वो आगे आता है और पावर में एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपने कहा ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। पावर जो है वो आगे आता है और पावर में एक कम हो जाता है, प्लस पावर जो है वो आगे आता है और पावर में एक कम हो जाता है, प्लस पावर जो है वो आगे आता है और पावर में एक कम हो जाता है, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स हो गया, प्लस 5 तो कांस्टेंट है, 5 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने ये तो सही है, क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इज तो x की पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 इज तो आपने भैया एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2 x की पावर 2 माइनस 1 इज 1 हो गया, डेट इज 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो x हो गया प्लस cos x। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया बच्चा, तो अपने dy बाई डी एक्स जो है डेट विल बी इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस cos x। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, किसका, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। आपने कहा ठीक है, एडिशन हमको समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन भी हमको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की और डिवीजन की। थोड़ा सा बात ध्यान से समझेंगे तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन। थर्ड, मल्टीप्लीकेशन दैट इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं बच्चा, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। क्या है बच्चा, तो अपने y जो होगा वो हमारा fx मल्टीप्लाइड gx होगा, और अगर हमको डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx तो क्या होगा, अब ये कहता है कि मान लीजिए आप दो लोगों से लड़ने जा रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि दो लोगों से आप लड़ने जा रहे हैं, तो आपने भैया ओ भाई साहब दो लोगों से हम एक साथ तो नहीं लड़ सकते, क्या करना होगा, पहले हम एक को मारेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, और फिर दूसरे को मारेंगे तो पहले को छोड़ देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है। क्या कहता है बच्चा, ये कहता है कि भैया पहले को पीट दीजिए, मतलब पहले को डिफरेंशिएट कर दीजिए और दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ दीजिए, प्लस प्लस पहले वाले को छोड़ दीजिए अब दूसरे वाले को पीट दीजिए। भाई दोनों बार पहले वाले को पीटेंगे तो वो तो नाराज हो जाएगा, मेरी गलती थी क्या, बस मेरे को सूते जा रहे हैं, तो नहीं, पहले वाले को पीटिए दूसरे वाले को छोड़ दीजिए, अब पहले वाले को छोड़िए तो दूसरे वाले को पीट दीजिए। इसका मतलब क्या है, समझिएगा बात को। हमने कहा कि हमारा fx जो है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, fx जो है दैट इज x स्क्वायर है और gx जो है वो हमारा मान लेते हैं sin x। हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको fx डॉट gx और फिर इसके बाद dy बाई dx फाइंड करना है। आपने कहा ठीक है, देखते हैं। आपने कहा y क्या हो जाएगा, y क्या होगा, तो अपने भैया fx है x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। आपने डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स। आपने रूल क्या कहेगा, तो पहले वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन एक्स को एज इट इज छोड़ दीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़िए तो उसके बाद साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपने कहा ओ ऐसी बात है क्या, बिल्कुल ऐसी ही बात है। आपने भी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो दैट इज इक्वल टू 2x डॉट साइन एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ा और साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो दैट विल बी इक्वल टू कॉस एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने अच्छा ये तो बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बच्चा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा समझना है और थोड़ी सी बात पे ध्यान देनी, चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, अब ये हुआ तो यहीं से हम एक रूल लेके आते हैं। रूल क्या लाते हैं उसको थोड़ा समझिए। जैसे मैंने कहा कि fx जो है वो एक आपने कांस्टेंट फंक्शन मान लिया, मान लेते हैं 3, ये क्या है हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट मतलब कुछ वैल्यू होगा, और एक हमारा gx हो गया कुछ भी फंक्शन, जैसे कि मान लेते हैं एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। आपने ठीक है, अगर y की बात करें तो y क्या हो जाएगा बच्चा, fx डॉट gx दैट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर हमको क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। आपने इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx। रूल क्या कहता है, तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या कर दीजिए बच्चा, तो अपने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, सेकंड को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस फर्स्ट को एज इट इज रहने दीजिए एंड सेकंड को डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपने ठीक,
फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, दैट इज 3 को डिफरेंशिएट किया, तो आपने कहा 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0.x² प्लस 3 और x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। तो आपने को ये क्या मिल गया हमको, तो आपने 0 से मल्टीप्लाई होगा तब तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 को एज इट इज रहने दीजिए .2x, और ये 2x क्या है, तो आपने ये तो सेकंड फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। मतलब क्या पता चला हमको, पता क्या चला, यहां से अगर हम रूल बनाए या नोट में लिखें तो ये पता चलता है कि अगर y जो है कांस्टेंट इनटू fx है, k क्या है यहाँ पे, तो आपने k क्या है, हमारा कांस्टेंट है, दैट इज y अगर k इंटू fx है तो dy बाई dx जो है उसके लिए आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट को कर दीजिए बाहर और सिर्फ डायरेक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या किया, कांस्टेंट को रखा बाहर और सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये आपका नोट बन गया। आपने कहा ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 3 sin x को डिफरेंशिएट करना, तो आपने dy बाई dx, कांस्टेंट को क्या रखेंगे बाहर और हम सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करेंगे, sin x को। क्या हो जाएगा 3 और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। ये हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट को अगर प्रोडक्ट लगा कर डिफरेंशिएट करते तो 0 आता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपने कहा ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल भी हो गया। अब आपने सारे रूल पढ़ लिए, अब एक रूल बचा है दैट इज नोन एज, मतलब एक अलजेब्रा बचा है दैट इज नोन एज डिवीजन। और डिवीजन को हम क्या कहते हैं बच्चा, तो डिवीजन को हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट रूल। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट रूल। ये होता है क्वोशिएंट रूल। क्या कहता है क्वोशिएंट रूल, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एकदम प्यार से। आपने कहा भाई फिर से हमारे पास एक y होगा दैट इज इक्वल टू fx बाई gx सच दैट जो gx है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस डोमेन में कहीं पे भी वो 0 नहीं आता हो, नहीं तो 0 आएगा तो अनडिफाइंड का कंडीशन आ जाएगा। अब अगर हमको dy बाई dx फाइंड करना है, किसका, इस फंक्शन का, तो रूल ये कहता है कि यहाँ पे पहले आप डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर को करेंगे डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर को रखेंगे एज इट इज। प्रोडक्ट में प्लस लगाया गया था क्योंकि वो प्लस का साथ काम करता है एडिशन के साथ, और डिवीजन में माइनस लगाएंगे क्योंकि डिवीजन किस पे काम करता है, माइनस। तो यहाँ पे क्या लग गया, माइनस। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सेकंड फंक्शन एज इट इज हो गया। आपने भी अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया तो फर्स्ट को रखना पड़ेगा और किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेकंड फंक्शन दैट इज डिनोमिनेटर को। ये हमारा रूल हो जाता है किसके लिए बच्चा, क्वोशिएंट रूल। समझिएगा याद करने का तरीका। मान लीजिए y अगर हमारा फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन है, y जो है हमारा वो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन। क्या किया बच्चा, तो हमने किया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज तो सेकंड का डिफरेंशिएशन। इस रूल को हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट रूल कहते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अपने y जो है वो हमारा x अपॉन साइन x, या इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर अपॉन साइन x। बहुत देर से साइन x कर रहे हैं, अपने बस बहुत देर से साइन x करवा रहे हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 10x हो गया। डिफरेंशिएट करते हैं दैट इज dy बाई dx, क्या होगा, रूल क्या कहता है, तो रूल कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर x, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, डॉट डिनोमिनेटर को एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर को एज इट इज तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन तो सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज देन सेकंड का डिफरेंशिएशन। क्या होगा बच्चा, तो अपने भी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम होगा, तो 2 था 2 आगे आ गया, 2 में एक कम होगा तो 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो अपने sec स्क्वायर x होल अपॉन 10 स्क्वायर x, ये हमारा क्या हो जाएगा dy बाई dx। आपने कहा ओ भाई साहब 2x 10x माइनस एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x, ओ भाई साहब ये हमारा हुआ आंसर। तो होप सो कि जो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन है, वो आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा।
और अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो अब आप गोला बारूद गन और गोली सब कुछ लेके, बुलेट वुलेट सब लेके अब तैयार है एकदम बॉर्डर पे जाके फाइट करने के लिए, मतलब डिफरेंशिएशन से लड़ाई करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। और वो तोड़ होगी नेक्स्ट क्लास में। ये सभी चीजों को इकट्ठा कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में तगड़े ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, मजा आ जाएगा एकदम। कामची बोले तो कामची। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।